और दिल्ली से खबर जहां पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है और सभी विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पूरी दुनिया में हलचल है पश्चिम एशिया संकट, उस पर चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और तमाम देशों के जो विदेश मंत्री है ब्रिक्स देशों के, वो दिल्ली दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो पश्चिम एशिया में हालात हैं, जिस तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है, पूरे दुनिया में लगभग तेल और कच्चे पेट्रोलियम के दामों में आसमान को छुआ जा रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, और जिसमें ईरान के भी विदेश मंत्री आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री से भी इस बात को लेकर अपील की गई कि हॉर्मुज़ में ढील दी जाए, और जिस तरीके से हॉर्मुज़ में तमाम कई दुनिया के जो जहाज हैं वो अटके हुए हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे कूटनीतिक चाल चली गई है, कूटनीतिक वार्ता हुई है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक का दूरगामी परिणाम क्या होता है। ईरान, रूस, चीन सबके विदेश मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कूटनीतिक वार्ता चल रही है। और जंग के बीच ये जो बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जंग के बाद हालात हैं पूरी दुनिया में, इससे हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री आए हैं भारत दौरे पर, उनसे बड़ी उम्मीद है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल बातें होंगी और ईरान के ऊपर भी और बाकी जो सहयोगी देश हैं उनसे बातचीत होगी, ताकि कुछ जो है राहत मिल पाए जो तमाम देश हैं जो इससे प्रभावित हैं। अदिति नागर हमारे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। अदिति, ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो ये मुलाकात हुई काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी तब जब पश्चिम एशिया में हालात इतने तनावपूर्ण है कि उसका असर न सिर्फ इजराइल, अमेरिका, ईरान बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। देखिए, ब्रिक्स वो बढ़ता हुआ समूह है और ब्रिक्स वो समूह है जो कि डेवलपिंग नेशंस जब एक साथ आते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया था ब्रिक्स पर, जब लगा था कि रूस, इंडिया, चाइना सब साथ में आके खड़े हो जाएंगे और डी डॉलराइजेशन जैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद से लेकर 1.5 साल के अंदर अंदर आपको याद होगा चाइना में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई थी और रूस के राष्ट्रपति गाड़ी में लंबे समय वो बैठे रहे, तमाम चीज़ें आई। उसके 1 साल के अंदर आप देखिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं। तो ब्रिक्स की जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, वो तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, जब डी डॉलराइजेशन का मुद्दा तेज हुआ, तब अमेरिका के इतिहास ये गवाह है कि तब क्या क्या नहीं हुआ जो हम देख रहे हैं। डी डॉलराइजेशन की बात हुई तो वेनेजुएला उनके पास आ गया, उन्होंने वेनेजुएला को किस तरीके से खदेड़ दिया, वहाँ का सब कुछ अपने साथ ले लिया। जब जिस भी कंट्री ने, उसमें गद्दाफी, लीबिया, तमाम हम बातें कर ले, जब डॉलर के अलावा किसी ने ट्रेड की बात की तो ऐसा किया। फिलहाल अभी ब्रिक्स ही ऐसा एक समूह है जो युआन में, अलग अलग करेंसी में, जैसे यूएई के साथ हम दिरहम में डील करने की बात करते हैं, वैसे ही ब्रिक्स। तो ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग नेशन, बहुत समय लग जाएगा उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, लेकिन हाँ, बातें साझा होती हैं। सुरक्षा को लेकर इंडो पैसिफिक में सुरक्षा की बात होती है। साथ में आप देखिए कि एक दूसरे की सीमा से लगते जो इश्यूज़ हैं उन पर बात होती है। लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब विदेश मंत्री बैठेंगे तो बात होगी जो क्राइसिस है वेस्ट एशिया का, उसको लेकर, उसके ऊपर पड़ता हुआ इम्पैक्ट। ये तमाम डेवलपिंग कंट्री जूझ रही हैं किस चीज़ से, जो आज हम जूझ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि आप गोल्ड ज़्यादा मत खरीदिए, क्योंकि आप गोल्ड खरीदेंगे तो हम जब गोल्ड खरीदते हैं 99% गोल्ड बाहर से आता है, तो हमारा यहाँ का फॉरेक्स जो है भारत का, वो खर्च होता है। हमारा 85% क्रूड बाहर से आता है। तो ये तमाम चीज़ों में चुनौती सिर्फ भारत की तो है नहीं, बाकी के देशों की भी है, वो देश इनमें भी शामिल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे रूस यूक्रेन की बात कर लें, चाहे वेस्ट एशिया की बात कर लें, फिर अगर बिजनेस की बात हो तो उसकी बात होगी कि कैसे, जैसे व्यापार का जिक्र हो तो डॉलर के विकल्प को कैसे किया जाए कि हानि भी ना हो और धीरे धीरे ये चलता रहे। फिर देखिए, व्यापार निवेश बढ़ाना एक दूसरे के देशों के साथ, क्योंकि अभी आर्थिक स्थिति सबकी खराब है। तीसरा आप देखिए, ब्रिक्स बैंक को मजबूत करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उससे पहले भू राजनीतिक जो रणनीति पर बात होगी, जिसमें मिडिल ईस्ट संकट हुआ, रूस, यूक्रेन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता हुई। तो अभी इस साल के अंत में जो एक्चुअल बैठक होगी ब्रिक्स की, उससे पहले इसकी ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर तक क्या हालात होंगे, दिसंबर तक वेस्ट एशिया हालात क्या कंट्रोल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो तमाम मुद्दे हैं, बेहद महत्वपूर्ण
बैठक है। बस इतना सही कहना चाहूंगी कि पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अब उसके और बढ़ गए हैं, उसमें और नए देश भी शामिल हो गए हैं, जैसे मिस्र की बात करें, अलग अलग देश। ऐसे में अब ये सब लोग साझा एक दूसरे की मदद और एक दूसरे को मजबूत कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये बैठक हो रही है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ब्रिक्स देशों की ये बैठक चल रही, काफी महत्वपूर्ण बैठक है।